Hello everyone, welcome to my channel and thank you so much for this support. एंड आप जो क्वेश्चन का पूछ रहे थे कि भाई सैलरी स्लिप क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, तो इस वीडियो में आपको दोनों को भी मतलब एबीपीएम और बीपीएम की कितनी सैलरी रहती है और क्या पर्क्स रहते हैं उनके साथ साथ वो भी बताऊंगा। तो जिनको सिर्फ सैलरी स्लिप देखनी है कैसे रहती है तो वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन जिनको जानना है कि सैलरी कैसे है और हम इसमें से और कैसे कैसे अपन ज़्यादा पर्क्स ले सकते हैं तो वो भी पूरा वीडियो देखें। और जिनको जानना है कि सैलरी कैसे बनती है तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी लास्ट टाइम के जो डाउट रह गए थे वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मैं सभी कमेंट के आंसर करता हूँ। तो कभी लेट हो जाता है लेकिन करता हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करके आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एबीपीएम की, जो मेरा दोस्त है उसकी सैलरी स्लिप है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, वैभव पवार जो कि एबीपीएम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर खड़के रायपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एबीपीएम है उसका जो बेसिक रहता है वो आपको पता है 10,000 रहता है 4 आवर टीआरसी की वजह से। और डीए है वो 38% है, अभी 38% डीए चालू है। और अभी जनवरी या मार्च में ये 4% या 5% बढ़ के 42% हो जाएगा। तो ये डी आपका बढ़ जाएगा। इसका साइकिल अलाउंस और फिक्स स्टेशनरी चार्ज तो पूरा मिला के जो होता है वो 14,005 रुपये आपको सैलरी आती है। तो और उसके साथ साथ कुछ मतलब डिडक्ट हो जाते हैं, जो उसने पीएलआई निकाली है जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है वो निकाला है, तो उसके 1,000 रुपये। और बाकी कुछ ईडी के उसके साथ पीएफ कट जाता है 200 रुपये। तो इन हैंड जो सैलरी आती है वो 12,736 रुपये उसको इन हैंड सैलरी आती है। तो ये होगी प्लेन सैलरी जो एबीपीएम को मिलती है। अब इसके बाद आपको मैं प्लेन सैलरी बीपीएम की बताता हूँ, जिससे आपको रफ आइडिया आ जाएगा क्या क्या सैलरी रहती है। उसके बाद जो पर्क्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं वो बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखिए। और ये रही है मेरी जो सैलरी स्लिप। सब पूछ रहे थे कि आपको सैलरी वगैरह क्या है, तो वो मैं आपको सैलरी बताता हूँ। ये मेरा नाम है, इसके साथ साथ मैं जामनी बीओ में एज अ बीपीएम नाम बीपीएम से हूँ। या मैंने रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा कट गया था। तो आप देख सकते कि जो बेसिक है 4 आवर टीआरसीए का वो 12,000 है। उसके साथ साथ जो डीए है 38%। डीए अभी जो फिलहाल जो सेंट्रल का जो डीए रहता है वो मिलता है, तो डीए है आपका 38% से ये 4,560 रुपये। और उसके साथ साथ ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो कि 500 रुपये। तो टोटल जो हो जाता है वो 17,060 रुपये हमारी सैलरी बन जाती है। उसके साथ साथ जो भी डिडक्शन होता है वो आप देख सकते हैं। उसके साथ 200 रुपये पीएफ कट जाता है। और जो इन हैंड सैलरी आती है वो कहीं ना कहीं 16,810 रुपये आ जाती है बीपीएम की। तो आपने बीपीएम की और एबीएम की दोनों की सैलरी देखी। तो एक्स्ट्रा पर्क बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या मिलती है। तो हमारे यहाँ ऐसे भी पर्सन है जो जिनकी सैलरी है वो 18 से 20,000 रुपीज़ है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पोस्ट से एक्स्ट्रा 40K 40,000 तक कमाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिसको मैं बता दूँ स्टूडेंट है या फिर जिसको पार्ट टाइम करना है वो इस सैलरी में कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेंगे। क्यों रहना भी चाहिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं खर्चा और उनकी स्टडी हो रही है। लेकिन जो इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं वो 40,000 तक कमा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे जो पोस्ट में जो हम फिक्स करते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हमारे जो इंश्योरेंस वगैरह निकालते हैं, तो आपको वहाँ से 2 से 10% की कमाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोस्ट में अगर 1 लाख की टीडी की है तो आपको उसमें से 2,000 रुपीज़ कमाने को मिलते हैं। तो वो आप वहाँ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करोगे। उतना जितना आप काम करोगे तो उतनी आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पर्स मिलने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ अभी अगर आप आईपीपीबी आप जो भी हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है आईपीपीबी, अगर आप उसके अकाउंट वगैरह या फिर उसके ड्राइव लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी डेली वहाँ से 250 रुपये कमाने को मिल सकते हैं। वो भी आपके सैलरी के बगैर। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने काम किया तो सैलरी मिलेगी। तो अगर आपका जॉब मिले तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो कुछ अलाउंस कमाना है तो आप वहाँ से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं लोगों की टीडी की है या फिक्स की है, तो हमने भी कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक्स्ट्रा कमाई की है। तो इसकी वजह से आप अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पर्क्स कमाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्टडी के लिए पार्ट टाइम करना है तो वो भी कर सकते हैं। और
लास्ट टाइम कुछ लोगों के डाउट रह गए थे, वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो कि 1 लाख रुपीज़ का आपको कुछ तो भी वो करना पड़ता है बोले, देना पड़ते हैं बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी 1 लाख रुपीज़ देने नहीं है। हमने जब किया था तब हमने कुछ दिया नहीं था, सिर्फ एक रहता है कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस निकालनी पड़ती है, जो कि हमारा बीमा होता है। तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं निकाला है, तो आपको अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, वरना आप नहीं निकाल सकते। वो आप पे है, टोटल आप पे, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर आपको कोई फोर्स करे तो उसे बता दीजिएगा कि मेरे मर्ज़ी मैं निकालूंगा या नहीं निकालूंगा। और रहा कि कितने डिवीजन से भर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आप कितने डिवीजन से भर सकते हैं। आपके पास जितने मोबाइल है, जितनी ईमेल आईडी है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ दो दो डिवीजन से भरता आता है, क्योंकि आप एक बार अपनी मम्मी का नाम डाल सकते हो और एक मदर, और इसके बाद एक आपके फादर का नाम डाल सकते हो बोर्ड सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो आप सिर्फ 2 डिवीजन से भर सकते हो। तो वो भी आप ध्यान रखिए। और बाकी कुछ भी आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और बाकी जो भी लोगों के डाउट थे कि कैसे क्या करें कैसे क्या करें, तो मैं एक ही बता दूँ, कोई यूपी से है तो 80 के ऊपर वाला फॉर्म भर दे। और बाकी कोई भी स्टेट रहे तो 85 के ऊपर आपके चांस बन सकते हैं ओपन के और ओबीसी के। बाकी अगर के आप कैटेगरी है तो आप 1-2% नीचे कम ज़्यादा समझ लें। सो ये इस वीडियो में आपको मैंने जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आपके नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो उसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं ना कहीं आपका प्यार भी दिखाइए। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून।